11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड ए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके आराम से आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका होगा हिंदी की दुनिया। क्वेश्चन 2, पश्चिमी दुनिया के लोगों को क्या अफसोस हो रहा है? वे अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखा सके। हिंदी की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की गई है? तो इसमें देखिए पहला है, उसकी अनेक जड़ें होती हैं जिससे वह मजबूत बनता है। सेकंड है, उसकी प्रत्येक जड़ से नया वृक्ष बनता है। नेक्स्ट है, हिंदी भी बरगद की भांति अनेक रूपों में विश्व के अन्य देशों में विकसित हो रही है। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी, गया ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का विकास मुख्यतः किन देशों में हुआ है? तो इसमें है कैरेबियन देशों में, गल्फ देशों में, एशिया के देशों में। तो ये है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा से संबंधित चिंताओं का निदान करने के लिए क्या किया गया है? विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये नीचे पद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। तो वीडियो को रोक करके आराम से आप एक बार इसको पढ़ लीजिए यहाँ तक। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कविता में संसार को कैसा बताया गया है? तो कविता में जो संसार को कैसा बताया गया है, यह है विपुल और नित्य नवीन रूप धारण करने वाला। क्वेश्चन 2, क्षण प्रति क्षण किसे नवीनता प्राप्त हो रही है? विश्व की माया को। क्वेश्चन 3, किसके चरण कांपते हुए बताया गया है? वायु के। क्वेश्चन 4, वायु के चरण क्यों कांप रहे हैं? विध्वंसक बदलाव को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल विक्षुब्ध जो सर्पिणियों सी में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया है पद्यांश, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आंसर आपको देने हैं। तो नीचे तक आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, धूप किस प्रकार की लग रही है? चांदी की साड़ी पहने जैसे कोई बेटी मायके आई हो। सरसों के संदर्भ में धूप कैसी लग रही है? दो सखियां गले मिल रही हों। क्वेश्चन 3, शिव के नंदीसा डैश पानी पीता। इस पंक्ति में नंदीसा किसे कहा गया है? नभ को। क्वेश्चन 4, काल धूंठ पर किसकी तरह बैठा है? कोए की तरह। क्वेश्चन 5, उपयुक्त काव्यांश में किसका चित्रण है? प्रकृति के सौंदर्य का। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित पदखंड पर आधारित यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कबीर के अनुसार परमात्मा कहाँ पाया जाता है? कण कण में। घर मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, पूर है जो से क्या तात्पर्य है, यानी क्या आशय है? तो इसका मतलब वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने बस्तियों के जीवन की तुलना किससे की है? प्रकृति से। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कवित्री का नाम बताएंगे, यानी उनका नाम क्या है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी कि ये जो कविता आओ मिलकर बचाएं, इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है, यानी कि किसने रचना की इसकी कवियत्री ने। तो उस कवित्री का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ई किसको नहीं काट पाता है? अग्नि को। यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बे के साथ सुमेलित करना है, यानी कि मिलाना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह सुनकर जो है मैं हंस देता हूँ, फर्स्ट की मैचिंग 3 के साथ। ब्याह तुम्हारा भी होगा, तो इसका मतलब ब्याह तुम्हारा भी होगा, तुम गोने जाओगे। नेक्स्ट है, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ, फर्स्ट के साथ मैचिंग। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तो इसमें यहाँ पे ख ऑप्शन है, ये राइट होगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
फर्स्ट, नमक का दरोगा पाठ की विधा क्या है? कहानी। रजनी पाठ में सही बात कहने पर डर किसे लग रहा था? अमित व उसकी माँ को। मास्टर त्रिलोक सिंह किसकी दुकान पर हुक्का पीने आते हैं? गोपाल सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मकार जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में कौन रहता था? धोबी। इसमें से कौन सी समस्या किसानों से संबंधित नहीं है? महाजनों द्वारा आर्थिक मदद बिना ब्याज के देना। लास्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत डैश को हुई? ये हुई थी 15 सितंबर 1959 को, 1959 को। क्वेश्चन 2, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विषय से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बिट रिपोर्टिंग। वॉच डोंग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो इसका है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, गड़बड़ी का पर्दाफाश करना। तो इसमें आएगा घ ऑप्शन। क और ख दोनों ही सही हैं। डायरी लिखने में कौन सी डायरी उपयोग होती है? तो इसमें नई डायरी और पुराने साल की डायरी। तो इसमें आएगा ग ऑप्शन। क और ख दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वह तकनीक है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटना को पहले दिखाया जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्लैश, इसको बोलते हैं पहले दिखा दिया जाता है, यानी इसको बोलते हैं फ्लैश फॉरवर्ड। वितान भाग 1 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्जन्य का क्या अर्थ है? बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलवांजी सिर में धातुओं से बने टोप क्यों पहनते थे? कंकड़ पत्थरों से बचने के लिए पहनते हैं। राजस्थान की रजत बूंदों के आधार पर सांपनी किसे कहते हैं? कुंडली के आकार की रस्सी की बंधाई। अब यहाँ पे एक राजस्थान का नाम लिया गया है, तो राजस्थान आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की जो है राजधानी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलो अंधारी का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब क्या होता है? अंधेरे का उजाला। ऑप्शन ख राइट है। बेबी को अपनी माता की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? पिता से। क्वेश्चन 7, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मनमोजी में डैश समास है? इसमें करण तत्पुरुष समास है। यहाँ पे आपको क को ख के साथ मैच करना है, यानी कि मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए दीक्षांत। दीक्षांत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सेकंड है सुरेंद्र। सुरेंद्र में गुण संधि है। उल्लेख, इसमें व्यंजन संधि है। मनोयोग में विसर्ग संधि है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। जो ख ऑप्शन है क्या होगा? राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एकैक का संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि होगी? जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसमें है बेफिजूल बातें मत करो। मैंने घर जाना, इस वाक्य में दोष क्या है? कारक दोष, मुझे घर जाना है। साफ साफ शब्द पद होगा, तो इसका मतलब होगा बिल्कुल साफ। क्वेश्चन 8, नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला है, नियम कितने होते हैं? सही चुनाव कीजिए। तो इसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये होते हैं आपके नियम। डॉक्टर सीवी रमन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लेनिन शांति पुरस्कार से। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अशफाक उल्लाह खां को फांसी के तख्ते पर कब लाया गया? सोमवार 19 दिसंबर 1927 को। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के डैश राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे? 11वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट खंड ब, इसमें क्वेश्चन है 9 का, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। पहला है, मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी थी? मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती गाती और भजन करती थी। सेकंड क्वेश्चन, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? आंसर, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो बैठी। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है।
कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया। भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती, इसलिए लोगों ने उन्हें बावरी कहा। क्वेश्चन 3, पद्यांश के रचयिता और कविता का नाम। इसके रचयिता मीराबाई और ये जो है पद कविता का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज मिले अविनाशी होय का क्या अर्थ है। सहज मिले अविनाशी का अर्थ है कि उनको अविनाशी भगवान कृष्ण की साधना में सहज ही लाभ मिला, उनकी भक्ति और प्रेम कभी नष्ट नहीं हुआ और वह उनको अविनाशी सुख प्रदान करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा। मीरा के लिए विष का प्याला राणा जी ने भेजा था। इसी के ओर में यहाँ पे पद्यांश दिया गया, इसकी आपको 6 प्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसको आराम से आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। नीचे देखिए यहाँ पे व्याख्या। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो परंतु मेरी माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, वे अपने 5वें बेटे को याद करके दुखी न हो। क्वेश्चन 10, यहाँ पे गद्यांश की आपको 6 प्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है विवेकानुसार खुद करें, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप अपनी भाषा लैंग्वेज में खुद कर सकते हैं। इसी की ओर में यहाँ पे एक और दिया गया है आपको, यहाँ पे ये जो नीचे ये भी आपका गद्यांश दिया गया है, इसकी भी जो आपको विवेकानुसार खुद करना है। क्वेश्चन 11, आपको किसी एक का उत्तर देना है। आपके विद्यालय में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजन की गई है, उसकी प्रतिवेदन लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हिंदी दिवस समारोह का प्रतिवेदन, दिनांक लिखनी है, स्थान लिखना है, टाइम लिखना है। ये 2024 है, हो सकता है इधर 2025, 2026, 2027, 28 कुछ भी लिख सकते हैं जो टाइम है। नीचे एक बार इसको जो डिटेल में बताया गया है, वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया है मटेरियल पढ़ने के लिए जो लाइनें दी गई, इन लाइनों के अलावा भी आप अपनी खुद की जो लाइनें हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट में लिखना है आपको प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता नाम और क्या पोस्ट है आपकी। नेक्स्ट है इसमें आपका नाम मोहन कुमार, आप लिपिक के पद के लिए आवेदन भेजना चाहते हैं, उसके लिए अपना स्वरित तैयार कीजिए, स्वरित यानी कि बायोडाटा। तो यहाँ आपका अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट डिटेल लिखनी है। नीचे देखिए यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी है कंप्लीट डिटेल आपको लिखनी है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। नीचे आपको योग्यता लिखनी है, आपकी कौन से कौशल हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका क्या कार्य अनुभव, आपने कहाँ कहाँ पे आपने काम किया हुआ है। इसके अलावा आप अन्य जानकारी भी लिख सकते हैं। लास्ट में संदर्भ यानी कि किसके थ्रू आप आए हैं। लास्ट में घोषणा करना यानी कि आपने जो चीज़ें बताई वो सभी सही हैं, और आपको डेट और जो है यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं। थर्ड है इसमें रक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज के लिए परिपत्र लिखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। नीचे यहाँ पे आपको पत्र संख्या लिखनी है, डेट लिखनी है, विषय लिखना है। बीच में यहाँ पे नीचे आपको जो डिटेल में इस चीज़ को समझाना है। तो ये आप पॉइंट जो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इस वीडियो को देख करके जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं इनको भी आप लिख सकते हैं। प्रतिलिपि में यहाँ पे आपको किस किस को जो है सलाह ली गई है वो लिखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। आंसर, चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है, यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कवि की बात सुनकर उसे कलकत्ता पर गुस्सा आ गया और उसने कलकत्ता पर बजर गिरने की बात कही। क्वेश्चन 2, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया है। आंसर, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवियत्री ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। इस कविता में कवियत्री ने माटी का रंग प्रयोग से
स्थानीय संथाली लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारूपन आदि को बचाए रखें। 13 क्वेश्चन देखिए, गदखंड पर आधारित जो प्रश्न, इनके आंसर आपको देने हैं। बुल्लो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? आंसर, बुल्लो कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके स्थान पर उसके जैसे दिखने वाले कुत्ते को लाया गया। उसके द्वारा शूटिंग पूरी की गई। इस कुत्ते द्वारा गमले में फेंका गया भात खाने का दृश्य था। यह दृश्य दूसरे कुत्ते से करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबा हुआ आदमी यह एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? आंसर, सेक्रेटरीट का माली दबे हुए व्यक्ति को खाना खिलाने जाता है। खाना खिलाते समय वह दबे हुए व्यक्ति को बताता है कि उसने विषय में सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग हो रही है, अतः उसके विषय में कुछ न कुछ फैसला निकल आएगा। तब एक शेर बोलता है, जिससे माली को पता चलता है कि वह एक कवि है। जब माली को पता चला कि यह कवि है तो पूरे सेक्रेटरीट में यह बात फैल गई, सभी उसके पास आ गई। अब कहा गया कि फाइल न एग्रीकल्चर और न हॉर्टिकल्चर की है, यह तो कल्चर डिपार्टमेंट की है। इस तरह फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में घूमकर साहित्य के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वे भी कुछ नहीं कर पाए और पेड़ के नीचे दबा आदमी दबा ही रह गया। क्वेश्चन 14, वितान भाग 1 पर आधारित जो प्रश्न, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज में क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताएं। आंसर, जो लोग कुएं खोदते हैं उन्हें चेजारे कहा जाता है। राजस्थान के गांवों में चेजारों को विशेष स्थान प्राप्त था। कुएं खोदने के पश्चात उन्हें गांव वालों द्वारा बहुत मान सम्मान दिया जाता था। कुएं खोदने के पश्चात विशेष समारोह किया जाता था। वर्ष भर तक उन्हें प्रत्येक त्यौहार में कुछ न कुछ भेंट दी जाती थी, यहाँ तक कि फसल में उसका एक भाग भी निकाल कर दिया जाता था। आज यह सब नहीं है। अब चेजारे को मजदूरी देने का चलन आरंभ हो गया है। मात्र मजदूरी देकर अपना काम करवा लिया जाता है। यदि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप पेड PDF बाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास जो है सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम में जो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कोई डाउट है कैसे परचेज करनी है, कैसे खरीदनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको हेल्प कर दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डाउनलोड प्रोसेस के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बेबी की ज़िंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखिए। आंसर, बेबी की ज़िंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो बेबी को भी अन्य घरेलू नौकरों की तरह नारकीय जीवन जीना पड़ता, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता। उसके बच्चे भी अच्छा भोजन और शिक्षा से वंचित ही रहते, उन्हें भी कहीं बाल मजदूर बनना पड़ता। तातुस के परिवार में आने के बाद ही बेबी और उसके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिल पाया और वह एक सम्मानित लेखिका बन पाई। क्वेश्चन 15, व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट है, उच्च उच्छृंखलता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ता प्रत्यय है। शव का बंधन किसका स्वभाव है? मनुष्य का। गद्यांश में प्रयोग और का क्या अर्थ है? पहला जो है इसमें सिंगल मात्रा, उसमें डबल मात्रा है। तो पहला देखिए, और किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है। बल्कि जो दूसरा और है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष में अंतर प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त होता है। स्वर संधि के भेदों के नाम बताते हुए गुण संधि को परिभाषित कीजिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें गुण संधि के बारे में यहाँ पे इसने डेफिनेशन पूछी है। जब संधि करते समय ए या आ के बाद ई या ई हो, ए बनता है, और जब ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ बनता है। ए या आ के बाद री हो तो अर बनता है। यह गुण संधि कहलाती है। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक कई का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दें। क्वेश्चन 16, नैतिक शिक्षा पर आधारित जो प्रश्न, इनके आपको उत्तर लिखने हैं। योग के कितने अंग हैं? उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 अंगों का वर्णन कीजिए। योग के 8 अंग हैं। यम यानी कि संयम, नियम पालन, आसन, योग मुद्रा, प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रियों को वापस लाना,
धारणा, एकाग्रता, ध्यान, समाधि, अवशोषण। और इसमें किसी 2 अंगों का वर्णन करना है। आप कोई भी 2 अंगों का जो वर्णन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ यम। यम योग के पहले अंग है। इसमें आदर्श नियम शामिल है, जैसे कि अहिंसा, हिंसा से बचाव, सत्य, सच्चाई, अस्तेय, चोरी से बचाव, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में बर्ताव, अपरिग्रह, अधिक संपत्ति से बचाव, मतलब लालच से परे रहना चाहिए और आपसी सहायता करने की भावना रखने का अभ्यास किया जाता है। नियम, नियम योग के दूसरे अंग में शामिल है। इसमें सोच यानी कि मन की पवित्रता, संतोष, संतुष्टि, स्वाध्याय, स्वयं को समझना का प्रयास, ईश्वर के प्रति समर्पण और भावना रखने का अभ्यास किया जाता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एक परिवार कैसे बन सकता है? आंसर, विश्व को एक मनुष्य परिवार की तरह बनाने के लिए हमें सभी मानवों के बीच समानता, समरसता और समर्थता को प्रोत्साहित करना होगा। हमें एक दूसरे के साथ साथ सहयोग, समर्थन में विश्वास और समझदारी का भाव रखना होगा। विविधता को समृद्धि मानकर और उसे समृद्धिशाली तरीके से प्रबंध करके हमें सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और समानता का समर्थन करना होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो उनके आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पे कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा। इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।